तो बच्चों, कल हम टेंस पढ़ रहे थे, आज हम आगे से शुरू करते हैं। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस से शुरुआत कराई थी। जिन बच्चों ने कल नहीं देखा उनके लिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। अपन आज पढ़ रहे हैं काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट। और नंबर 3 फ्यूचर। काल 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, टेंस काल। पास्ट भूत काल। फ्यूचर भविष्य। इनके टेंस लगा देंगे तो भूतकाल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। ये इनके भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट अनिश्चित। अनिश्चित यानी जिसमें समय का कोई बोध नहीं है, समय निर्धारित नहीं होता है। जैसे हम खेलते हैं, वह पढ़ता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो ये इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जारी है, जारी है, यानी कार्य लगातार चल रहा है। और तीसरा भाग होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा हो चुका है। जहाँ कार्य पूर्ण होने का बोध होता है वो परफेक्ट होता है। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कार्य जारी है, कार्य चल रहा है और कुछ कार्य पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, यानी पहले से कार्य लगातार चल रहा है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल।
प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इंडेफिनिट, अनिश्चित, जिसमें समय का कोई बोध नहीं होता है कि काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, समय इसके अंदर बोध नहीं होता है। दूसरा भाग इसका होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कार्य लगातार जारी है। और तीसरा भाग होता है इसका परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कार्य पूरा हो चुका है। और चौथा भाग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब कार्य लगातार जारी है, वर्तमान में कार्य हो रहा है और उसका कुछ भाग पूरा हो चुका है, तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये 4 भाग इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रत्येक टेंस के अंदर फिट कर देंगे। जैसे प्रेजेंट के अंदर ले लेंगे तो प्रेजेंट के अंदर अपन इसको लेंगे तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार इसके अंदर ये वाक्य अप्लाई करने पर 3 प्रेजेंट, 4 प्रकार के वाक्य और 3 टेंस में, तो कुल हो गए 12। अब यही प्रक्रिया चलती रहेगी पास्ट के अंदर। पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का फ्यूचर, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसके बाद में यही चारों भाग फ्यूचर में अप्लाई हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अपन इसको पढ़ने के लिए, वाक्य बनाने के लिए वाक्यों के प्रकार देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था वाक्यों के प्रकार। वाक्य के प्रकार तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। साधारण, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक। चौथा बना देते हैं अपन प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो पहला साधारण एफर्मेटिव। नंबर 1 अब सिंपल वाक्य अपन बनाएंगे एफर्मेटिव, उसके बाद में बनाएंगे नेगेटिव, सिंपल, उसके बाद में नेगेटिव और तीसरा बनाएंगे इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक। और चौथा वाक्य बनाएंगे कंटिन्यूअस, सॉरी इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का सिंपल वाक्य पढ़ रहे थे अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन बना रहे थे सिंपल या एफर्मेटिव। एफर्मेटिव। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपने को लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें ये बताया था कल आपको कि यदि सब्जेक्ट उसका कर्ता एक वचन है तो यहाँ वर्ब में एस, ईएस और आईएस लगाया जाता है, और यदि कर्ता बहुवचन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब में एस, ईएस और आईएस नहीं लगाया जाता है।
आज अपन पढ़ेंगे नंबर 2 नेगेटिव। तो कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल के उदाहरण बताए थे और 10 वाक्य देने बताए थे जो अभी तक आपने होमवर्क के रूप में किए नहीं है और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किए। तो अभी मैं आपको नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और इसका उदाहरण के बाद में 10 वाक्य इसके हो जाएंगे और 10 सिंपल के हैं। तो इस प्रकार आज आपको 20 वाक्यों का टेस्ट देना है और होमवर्क करना है। तो नेगेटिव के अंदर अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू बहुवचनकर्ता के लिए, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू लिखनी है। और यदि सब्जेक्ट कर्ता जो है वो एक वचन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज लिखनी है। ये इसके अंदर ध्यान रखना है। एक वचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया डू और बहुवचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया बहुवचन के लिए डू और एक वचन कर्ता के लिए डज। प्लस नोट, नेगेटिव वाक्य है तो नोट लगेगा। प्लस वर्ब, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब के अंदर एस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि सिंपल वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती है, वहाँ लगाते थे। अब चूंकि इसमें सहायक क्रिया आ गई है डू और डज, तो अब वर्ब में एस और एस का कोई चक्कर नहीं है। ये बात दिमाग में बैठा लो। अब अपन कोई वाक्य बनाएंगे, जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। तो वह सब्जेक्ट हो गया, वह ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वह एक वचन है बहुवचन, वह एक वचन है तो क्या लिखेंगे, डज, ही डज। नोट, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। ही डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता है, फुटबॉल। अभी अपन बहुवचन कर्ता का उदाहरण ले लेते हैं। वे, ये वाक्य बना लो, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वह की जगह वे लिख दो, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो ही की जगह क्या जाएगा, दे। डज की जगह दे बहुवचन है, यहाँ ही एक वचन था तो डज था। यहाँ कर्ता बहुवचन है तो दे हो गया, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डू। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। कल मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया था। आज मैंने आपको नेगेटिव वाक्य बनाना सिखाया है। तो इसके आपको 10 वाक्य बनाने। कितने वाक्य बनाने हैं, 10। और 10 हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल के। तो इस प्रकार 20 वाक्य हो गए कक्षा 6 से 6, 7, 8, 9, 11 और चाहो तो 10 और 12। सभी बच्चे 20 वाक्य बढ़ाकर थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे डालेंगे मेरे पर, जिनको मैं चेक करूँगा। धन्यवाद।